आज हम देखने वाले हैं आइस एज सीरीज की तीसरी फिल्म आइस एज डॉन ऑफ द डायनासोर, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है इस पूरे फ्रेंचाइज में। और इस मूवी में कॉमेडी भर भर के है और साथ ही एक अलग लेवल का रोमांस। और हाँ दोस्तों, इसके पहले के पिछले दोनों पार्ट मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो वहाँ से आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए ताकि आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छे से समझे। और साथ ही मैं इसके आगे के पार्ट्स भी एक्सप्लेन करूँगा। सो पता है ना आपको क्या करना है, बस मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब। ब्लैक एक्सप्लोरर मूवी एक्सप्लोरर पेश करते हैं आइस एज 3 डॉन ऑफ द डायनासोर। आइस एज 3 के स्टार्ट में हम स्क्रैट को देखते हैं, जो कि अपने प्यार अखरोट को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत और स्टनिंग स्क्विरल पे पड़ती है, जिसे देखने के बाद उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। पर क्या करे, पहला प्यार तो अखरोट है, इसलिए वो अखरोट को लेता है, जहाँ पर वो गिलहरी भी उस अखरोट को पकड़ लेती है। और अब इनकी खींचाखाची में स्क्रैट उस गिलहरी को उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। लेकिन यहाँ औरत का चक्कर होता है, इसलिए स्क्रैट उसे बचाने के लिए पहाड़ी से नीचे कूद जाता है, जहाँ पर वो गिलहरी स्क्रैट से अखरोट लेकर अपने पैराशूट जैसे स्किन से उड़ जाती है। और हमारा स्क्रैट धड़ाम से जमीन पे गिरता है, जहाँ उसके ऊपर से मैनी, ढोलू बोलू और सीड बड़ी तेजी से कहीं तो जा रहे होते हैं। जहाँ ये लोग एली के पास पहुँचते हैं, जो कि प्रेग्नेंट होती है और इन्हें लगता है कि एली को बच्चा होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहीं हम डियागो देखते हैं, जो कि शिकार कर रहा होता है, लेकिन वो शिकार नहीं कर पाता और थक जाता है। और ये देखकर हिरन काफ़ी उसके मजे लेता है। मैनी एली को सरप्राइज देता है और उससे अपने बच्चे के लिए बनाया हुआ किंडरगार्टन दिखाता है, जिसे देखकर एली काफ़ी खुश होती है। तभी डियागो वहाँ पर आता है, जो कि काफ़ी परेशान होता है। इसलिए एली के कहने पर मैनी उसके पास जाता है और उससे पूछता है, भाई तूने ब्लैक एक्सप्लोरर मूवी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे सीरीज़ के आने वाले सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुझे जल्दी से मिल जाए। अपार्ट दिस, मैनी उससे पूछता है कि तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है, जिस पर डियागो कहता है कि दरअसल मैं सोच रहा था कि जल्दी से यहाँ से निकल कर अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रहते रहते काफ़ी कमज़ोर हो गया हूँ। ये सुनकर मैनी गुस्से में वहाँ से चले जाता है। तभी सीड आता है और वो कहता है कि हम सब साथ में रहेंगे और अगर जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जिस पर डियागो से कहता है कि नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ। फिर डियागो वहाँ से निकल जाता है और अब उदास सीड, जो कि अकेला हो चुका है, वो नए दोस्तों और परिवार के लिए वहाँ से यहाँ भटकता है। पर तभी उसके पैरों के नीचे की बर्फ़ टूटती है और वो एक गुफा में पहुँचता है, जहाँ पर उसे 3 अंडे मिलते हैं, जो कि अकेले होते हैं और उनकी माँ नहीं होती। इसलिए सीड उन तीनों अंडों को उठा लेता है और अपने साथ लेकर ऊपर आ जाता है और उनको लेकर मैनी और एली से मिलाता है, जहाँ पर उसे मैनी कहता है कि तुमने किसी और के बच्चे चुराए हैं, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए तुम चुपचाप इन अंडों को लेकर जहाँ से लाए थे वहाँ पर रख दो। लेकिन सीड, जो कि अपने आप को इन अंडों का माँ समझने लगा है, वो ऐसा नहीं करता और इन अंडों को लेकर एक जगह छुप जाता है। पर जब सुबह होती है तो वो देखता है कि इन अंडों में से बच्चे बाहर आ चुके हैं, जो कि कोई आम एनिमल नहीं होते बल्कि डायनासोर के बच्चे होते हैं। पर ये बच्चे सीड को अपनी माँ समझते हैं, जिससे कि सीड को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो इन बच्चों को प्यार और दुलार करने लगता है। फिर हम स्क्रैट और गिलहरी को देखते हैं, जिसको अभी से हम हीरोइन कहेंगे। और ये दोनों वापस से अखरोट के लिए लड़ने लगते हैं, जहाँ पर स्क्रैट अखरोट के साथ बर्फ़ को तोड़ते हुए नीचे वाली दुनिया में गिर जाता है। वहीं सीड अपने डायनो बेबीज को लेकर मैनी के बनाए हुए किंडरगार्टन पार्क में आता है, जहाँ डायनो बच्चों के साथ बाकी सारे एनिमल्स के बच्चे भी खेलने लगते हैं। और देखते देखते डायनो बेबी सारे एनिमल्स के बच्चों को परेशान करने लगते हैं और उन्हें खाने की कोशिश करते हैं। तभी मैनी और एली वहाँ पे आते हैं, जहाँ पर वो अपने किंडरगार्टन पार्क को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से तहस महस हो चुका है, जिसे देखकर मैनी को काफ़ी बुरा लगता है और वो सीड को बच्चे लौटाने को कहता है। पर तभी एक भूकंप आता है और हम देखते हैं कि ये भूकंप नहीं बल्कि मम्मी टीरेक्स होती है, जो कि बच्चों की तलाश में यहाँ पे आई होती है, जिसे देखकर सारे आइस एज के एनिमल्स अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भागते हैं। वही मम्मी टीरेक्स को भी अपने बच्चे मिल जाते हैं, जो कि सीड के साथ होते हैं। पर सीड मम्मी से कहता है कि तुम मुझे मेरे बच्चों से अलग नहीं कर सकती, मैंने इन्हें सीने से लगा के पाला है और बच्चे भी उसके पास ज़्यादा नहीं होते। इसलिए मम्मी टीरेक्स बच्चे के साथ सीड को भी अपने साथ वहाँ से लेकर जाती है, जहाँ पर ये सब कुछ डियागो भी देख लेता है। इसके बाद मैनी, एली और ढोलू बोलू ये सब मिलकर उस जगह पे आते हैं जहाँ से ये डायनासोर आया था, ताकि सीड को बचा सके। और ये लोग भी उस मिस्टीरियस गुफा में घुसते हैं, जहाँ पर ये लोग एक बड़े से डायनासोर के कंकाल से बने हुए ब्रिज को पार करते हैं। और मैनी एली को कहता है कि अगर तुम्हें बच्चा डिलीवर करने का फील होए
तो तुम नीचे करना, ये हमारा कोड वर्ड है जिससे कि मैं समझ जाऊंगा। जिसके वजह से सभी उस गुफा से बाहर आते हैं, जहाँ पर ये अपने सामने एक बड़ा सा जंगल देखते हैं जिसमें बहुत सारे डायनासोर होते हैं। पर तभी एक खूंखार एंकिलोसोरस इन पर जानलेवा हमला करता है, जहाँ डिएगो ढोलू बुलू की जान बचाता है। और इस एंकिलोसोरस से बचने के लिए एली अपना दिमाग लगाती है और वो एक डायनासोर को लालच देकर उसके ऊपर से सभी को लेकर जंगल में पहुंच जाती है, जहाँ पर चारों तरफ से डायनासोर इन्हें घूरते हैं। इससे पहले कि वो लोग इन पर हमला करें, तभी एक विजल आता है और अपने गोलू ऐसे स्मोक बम से उन सब पे हमला करता है और इन सभी को लेकर गायब हो जाता है। जिसके बाद ये विजल इन सबको अपना नाम बग बताता है, जहाँ एली उसे बताती है कि हमारे एक दोस्त को एक डायनासोर उठा लेके गई है। जिस पर बग कहता है वो उसे लेकर लावा के झरने पे गई है, जहाँ पहुँचने के लिए शैतानी जंगल और मौत की खाई को पार करना होगा। और फिर भी अगर तुम बच गए तो तुम्हारा सामना रूडी से होगा, जो कि उस मम्मी टीरेक्स से भी बड़ी है। पर ये लोग उसकी एक बात नहीं सुनते और सभी लोग सिड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं स्क्रैट एक ट्री से चिपका हुआ होता है और उसके छाती पे वो अखरोट होता है। तब हीरोइन आकर उसके छाती का वैक्सिंग करती है और वो अखरोट ले जाती है। वहीं ये लोग शैतानी जंगल को पार कर रहे होते हैं, जहाँ मैनी और डिएगो एली के लिए फल लेने आते हैं। पर तभी उस फल का पौधा मैनी और डिएगो को अपने कब्जे में ले लेता है और इससे पहले कि वो इनको हजम करके खा ले, ऐन मौके पर सुपर हीरो की तरफ भाग आता है और उस पौधे का मेन वार काटता है, जिससे कि वो पौधा खुलता है और मैनी, डिएगो और बग की जान बचती है। इसीलिए ये लोग बग को रिक्वेस्ट करते हैं उनके साथ सिड को ढूंढने के लिए, जिस पर बग भी मान जाता है। दूसरी ओर टीरेक्स मम्मी सिड और बच्चों को लेकर अपने अड्डे पे आ जाती है और सिड को खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बच्चे आकर सिड को बचाने के लिए उससे लड़ने लगते हैं, जिसको देखकर वो सिड को नहीं खाती। वहीं मैनी और डिएगो देखते हैं कि इस जंगल में अकेला रहने की वजह से बग खुद से ही बात करने लगता है। एक तरह का वो पागल हो गया होता है। जिसके बाद सभी लोग मौत की खाई के पास पहुंचते हैं, जहां पर एली उस मौत की खाई को पार कर लेती है और मैनी, डिएगो और ढोलू बोलू उसको पार करते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही वे लोग फंस जाते हैं, जिससे कि उस खाई की जहरीली गैस से इन सब की आवाज़ चेंज होकर एकदम कॉमेडी सी हो जाती है और ये लोग हंसने लगते हैं। इसलिए बग भी इनको बचाने आता है, लेकिन वो खुद हंस पड़ता है, जहाँ पर एली रस्सी खींचकर इन सबको मौत की खाई से बचाती है। दूसरी ओर सिड बच्चों को खाने के लिए सब्जी लेकर आता है, जिसे वो लोग नहीं खाते, जहाँ पर उनकी माँ एक डायनासोर का लेग पीस लेकर आती है, जिसे वे लोग झटपट खा लेते हैं। पर तभी जंगल से एक हुंकार आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद टीरेक्स मम्मी अपने बच्चों को लेकर एक गुफा के अंदर चले जाती है और सिड बाहर होता है, वो भी अकेला। पर तभी डायनो मम्मी अपने पूंछ से सिड को भी अपने पास लेकर आती है। इसका मतलब सिड डायनो मम्मी को अच्छा लगने लगा है। वहीं अंधेरी रात हो चुकी है, जहाँ पर बग इन सभी को अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे वो इस जगह पे आया जहाँ उसका सामना रूडी से हुआ, जिसने उसकी एक आँख फोड़ दी और साथ ही में उसको खा भी लिया था। लेकिन बग उसके गले में लेफ्ट राइट करते हुए उसके दांत को तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है और तब से वो रूडी का वो दांत एज अ चाकू यूज़ करता है। और एक कहानी सुनकर सभी लोग काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं एक्सेप्ट मैनी। वहीं स्क्रैट और हीरोइन चांदनी रात के नीचे अखरोट को लेकर डांस करने लगते हैं और डांस करते करते वे लोग एक चट्टान से लटक जाते हैं, जिसके नीचे लावा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये सभी लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर पिछले दिन सिड, मम्मी, टीरेक्स और बच्चे थे। वहीं स्क्रैट खुद को, अखरोट और हीरोइन को, जिसे वो गलती से बचा लेता है, जो उसकी बाहों में होती है। पर जैसे ये लोग एक दूसरे को देखते हैं, जैसे मानो कि लैला मजनू का प्यार जाग उठा है। और ये क्या, ये दोनों दूसरे के प्यार में इतना डूब जाते हैं कि अब इनकी लाइफ में अखरोट की वैल्यू कुछ नहीं है। वहीं सिड मम्मी टीरेक्स से बिछड़ जाता है, जहाँ पर उसका सामना रूडी से होता है और इसलिए वो चिल्ला उठता है। और उसके बाद ये सभी सुन लेते हैं और इन्हें समझ जाता है कि सिड जिंदा है, लेकिन उसकी जान खतरे में है। पर तभी एली को लेबर पेन होने लगता है, इसलिए वो लीची कहती है, जिसे सुनने के बाद मैनी और डिएगो एली के पास रुकते हैं और बग और ढोलू बोलू सिड को रूडी से बचाने आते हैं। वहीं सिड रूडी से बचते हुए लावा के झरने पे पहुंचता है और ये देखकर वो चिल्ला उठता है, जिसकी चीख सुनकर बग ढोलू बोलू को लेकर कूद जाता है और एक फ्लाइंग डायनासोर की सवारी करता है। दूसरी ओर एक रैप्टर एली पे हमला करने आता है, जहाँ पर डिएगो फुर्ती दिखाकर उस रैप्टर को नीचे फेंक देता है और मैनी बाकी रैप्टर से निपटता है। वहीं बग और ढोलू बोलू के पीछे बड़े बड़े फ्लाइंग डायनासोर का झुंड लग जाता है, जिन्हें ये लोग
बड़े चालाकी से खोलते हुए लावा के झरने में घुसाकर मार देते हैं और सीड को बचा लेते हैं। वहीं डियागो पूरी ताकत और प्रेशर लगाकर रैप्टर्स को एली से दूर रखता है और नीचे मैनी ने भी सारे रैप्टर्स को हरा दिया होता है, जहाँ पर वो डियागो की मदद से एली के पास आता है और ये देखते हैं कि एली ने बच्चों को जन्म दे दिया होता है, जो कि एक नन्ही से प्यारी सी लड़की होती है जिसका ये लोग नाम लिची रखते हैं। तभी सीड, बग और ढोलू बोलू भी आ जाते हैं और ये सभी लोग काफ़ी इस पल को एंजॉय करते हैं और इन सभी को एक परिवार की अहमियत मालूम पड़ती है। वहीं हम स्क्रैट और हीरोइन को देखते हैं जो कि अपने लवली मोमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं और अब उन्हें अखरोट से प्यार नहीं है और ये सब कुछ अखरोट देख रहा होता है और एक दिल टूटे आशिक की तरह अखरोट स्क्रैट और हीरोइन का पीछा करता है और साथ ही हम देखते हैं कि अखरोट इज हार्ट ब्रोकन नाउ। बाबा रे बाबा, बेचारे अखरोट को रुला दिया, श्राप लगेगा इनको। वहीं सभी लोग अपने घर जाने के लिए उस गुफा के पास आते हैं, लेकिन तभी उस गुफा के अंदर से रूडी बाहर निकलती है और इन सबसे बचाने के लिए बग उससे लड़ने लगता है, जहाँ पर उसका साथ मैनी, डियागो और सीड देते हैं और ये लोग लगभग उसे हरा दिए होते हैं। पर सीड की बेवकूफ़ी की वजह से रूडी एक बार फिर से खड़ी हो जाती है और वो सीड पे हमला करने वाली होती है, पर तभी टीरेक्स मम्मी आकर रूडी को धक्का देते हुए पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। फिर सीड अपने प्यारे प्यारे बच्चों और उनकी मम्मी को अलविदा कहता है और ये सीन काफ़ी स्वीट होता है। पर बक रूडी के मरने से दुखी होता है, इसीलिए मैनी और डियागो उसे उनके साथ चलने के लिए कहते हैं। पर जैसे ये सभी उस कंकाल के ब्रिज को पार करते हैं, बक को रूडी के दहाड़ने की आवाज़ आती है, इसलिए वो डियागो को अलविदा कहकर अपने चाकू से उस कंकाल वाले ब्रिज को तोड़ते हुए रूडी के पास चले जाता है और डियागो ये सारी बात इन सभी को बताता है और साथ ही वो मैनी से कहता है कि वो अब नहीं जाएगा और यहीं रुकेगा। और फाइनली हम देखते हैं कि आइस एज फैमिली अब खुशी खुशी रहने लगी है और वहीं हमारा बग रूडी की सवारी करता है। बट वेट, दिस इज़ नॉट एंड। हम स्क्रैट को देखते हैं जो कि हीरोइन के साथ शादी के बाद वाली लाइफ जी रहा होता है, जिससे कि वो काफ़ी दुखी होता है। इसलिए वो वहाँ से भागकर अखरोट के पास जाता है और अखरोट उसके पास आता है और फाइनली ये दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। पर कबाब में हड्डी हीरोइन आती है और वो स्क्रैट को अखरोट से अलग करती है। फिर कुछ ऐसा होता है कि जिससे स्क्रैट, हीरोइन और अखरोट रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं, जहाँ पर हीरोइन अपना पैराशूट यूज़ करके भाग जाती है, लेकिन स्क्रैट अखरोट को पाकर काफ़ी खुश होता है और वो ऊपर आ जाता है, लेकिन उसका अखरोट नीचे चले जाता है, इसलिए वो जोर से चिल्लाता है और यहीं पर इस मूवी की एंड हो जाती है। सो प्लीज़ गाइस, मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।